जी, आज मैं बात करूँगा ये जो आरओ प्लांट का वाट पानी है, ये हम घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये सेहत के लिए अच्छा है? ये जो हमें कुछ मसले मसाइल आ रहे हैं, अक्सर कंप्लेंट है लोगों की कि थकावट रहती है, हार्ट के मसले हैं, कमज़ोरी हो रही है। तो क्या आरओ प्लांट के पानी का इसमें कोई अमल दखल है या ये कोई और वजूहात हैं जिनकी वजह से ये हमें कमज़ोरी रहती है, हम जो है वो थकावट महसूस करते रहते हैं हर वक़्त। तो इसको देखते हैं ज़रा। ये वीडियो गौर से देखिएगा प्लीज़ और इसको शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि एंड पे मैं कोई ख़ास बात करूँगा जो कि आरओ प्लांट के पानी को हम किस तरह, अगर हमने ये इस्तेमाल करना ही है, तो किस तरह इसको बेहतर कर सकते हैं, ठीक है? मैं आरओ प्लांट का पानी इस्तेमाल नहीं करता, बहुत कम किया है। मैं अपने दोस्तों को भी कहता था कि आप आरओ प्लांट का पानी इस्तेमाल ना किया करें या कम किया करें। देखिए, एक एक चीज़ तो है कि आरओ प्लांट का पानी इस्तेमाल करने से हमने हेपेटाइटिस वगैरह इस तरह की बीमारियों से निजात तो पा ली है, बहुत हद तक कंट्रोल्ड है ये। लेकिन इसके साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने मुसीबतें भी साथ में इनवाइट की हुई हैं और तरह की। मतलब एक तरह की मुसीबतों से हमने जान छुड़ा ली है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि दूसरी तरह की मुसीबतें हमने गले मोल ले ली हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मेरे वालिद साहब जब हॉस्पिटल में थे और वो उनको ऑक्सीजन लगी हुई थी आईसीयू में, तो वो मुझे अक्सर कहते थे कि तारिक यार ये हटा दिया करें, ये मास्क जो है, ऑक्सीजन मास्क जो है, तो ये हटा दिया करें क्योंकि मुझे उलझन होती है, अच्छा फीलिंग नहीं होती, मेरी तबीयत बिगड़ती है इससे। तो मैं कहता थी अब्बा जी डॉक्टर कहते ने हुण उन्हां दे अगर ना लावांगे तो उन्होंने बुरा मनाना है, ये है वो है, तो आप बर्दाश्त करें, थोड़ा सा आपके लिए बेहतर ही है। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ जब वो चले गए, मैंने इसके बारे में पढ़ा, तो मुझे पता चला कि प्योर ऑक्सीजन जो है इट कैन कॉज ब्रेन डेथ, ठीक है, और ये बहुत ख़तरनाक होती है। तो अब देखें, आप पहले होता था मास्क लगाते थे, अब वो दो नालियाँ सी डाल देते हैं ताकि दूसरी एयर भी अंदर आती जाती रहे सांस के ज़रिए से, प्योर ऑक्सीजन भी जा रही है और थोड़ी बहुत मिक्सिंग भी हो रही है। तो प्योर ऑक्सीजन जो है ये बहुत डेंजरस है, ठीक है। और वही चीज़ मेरे ज़हन में थी और मैं इसीलिए अपने दोस्तों को कहता था कि यार आरओ प्लांट का पानी इस्तेमाल ना करें, ये सेहत के लिए ठीक नहीं हो सकता। ये मेरी एक, जो भी अल्लाह ताला ने मुझे इल्म दिया और मैंने पढ़ा, बहुत पढ़ा, और जो भी मुझे इस्तिताअत अल्लाह की तरफ से हुई, तो ये मेरी गट फीलिंग थी। मेरी कोई रिसर्च नहीं थी, लेकिन मेरी गट फीलिंग थी कि यार ये प्रॉब्लमैटिक होगा क्योंकि ये डिमिनरलाइज्ड वाटर है। तो अब देखते हैं कि क्या वाक़ई ये जो डिमिनरलाइज्ड वाटर है, इसका कोई बैड इम्पैक्ट है हेल्थ के ऊपर। तो ये एक स्टडी है अपना हुई हुई इंडिया में, ठीक है, ये एक स्टडी है इंडिया में हुई। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये बैचलर थीसिस है, इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ आरओ वाटर। अच्छा, ये इन्होंने ह्यूमन हेल्थ को उस तरह स्टडी नहीं किया, इन्होंने स्पेकुलेट किया है। इन्होंने ज़्यादा स्टडी आरओ वाटर को किया है कि आरओ वाटर में है क्या। डिफरेंट एरिया से आरओ वाटर लिया है, आरओ प्लांट से, और उसमें देखा है कि आरओ वाटर के अंदर क्या क्या है, ठीक है। तो देखते हैं कि आरओ वाटर के क्या क्या है। एक तो पीएच सबसे इंपॉर्टेंट है, पीएच। तो आरओ वाटर की एसिडिक पीएच है 7 से कम ही है, ज़्यादा तो कोई फिगर्स हैं 7 के अराउंड। रिकमेंडेड जो पीएच रिक्वायर्ड है वाटर की, जो स्टैंडर्ड है, जो मैंने पढ़ा है, अब वो 8.4 है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लें ये 7 6.5 है, 7 से लेस है। तो क्या ये रिकमेंडेड पीएच है जो हमें रिक्वायर्ड है? हमारी तो मैदे में वैसे ही तेजाबियत रहती है, ऊपर से हम तेजाब पी रहे हैं, तो तेजाबियत तो बढ़ेगी, हमारे तो प्रॉब्लम बढ़ेंगे, मैदे के मसले मसाइल तो बढ़ेंगे। इसके अलावा ये सारा डीमिनरलाइज्ड वाटर है, इसमें जो कैल्शियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, 4 मेजर कंपोनेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और भी, लेकिन 4, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम जो है ये हमारे जितनी एंजाइम एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, वो कैल्शियम उसमें इंटेग्रल रोल प्ले करता है। पोटाशियम और मैग्नीशियम जो है हमारी मसल, हार्ट मसल्स और जो स्केलेटल, जो हमारे मसल्स हैं, टांगों के और बाजुओं के मसल्स, इनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अगर इनकी कमी हो जाए तो हमें वो क्रैम्प्स पड़ते हैं, अकड़ा आ जाता है,
मसल पुल होता है, इस तरह के मसले मसाइल हमें आते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि उसकी कमी होती है, ये पोटाशियम की और मैग्नीशियम की। हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ट फंक्शनिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख लें यहाँ पे वो रिक्वायर्ड लेवल तो है ही नहीं। अब इन्होंने स्पेकुलेटिव थ्योरी पेश की है कि जो लॉन्ग टर्म कंजम्पशन है आरओ वाटर प्लांट के पानी की, उसके बैड इफेक्ट हो सकते हैं ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। तो ये इन लोगों ने कहा है, इंडियंस ने। लेकिन हम आगे चलते हैं। ये चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया में, जिसे पहले चेकोस्लोवाकिया कहते थे, 2000 में इन्होंने आरओ प्लांट लगाए टैप वाटर के ऊपर। उन्होंने देखा कि चंद हफ्तों बाद ही लोगों में कंप्लेंट शुरू हो गई कमजोरी की, थकावट की और हार्ट प्रॉब्लम्स की। इन प्रॉब्लम्स की प्रॉब्लम शुरू हो गई, वीकनेस, कमजोरी, थकावट और हार्ट के मसले बढ़ने शुरू हो गए। जी, तो यहाँ से अब बहुत क्लियर हो रहा है कि कमजोरी, थकावट और हार्ट डिजीजेस जो हैं ये आरओ प्लांट के पानी के पीने से रिलेटेड हैं। आरओ प्लांट का जो पानी है, देखा यह गया है कि 92 से 99% उसमें जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम वगैरह, ये निकल जाते हैं। और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बोन फंक्शनिंग में। जो हार्ट मसल्स हैं और जो टांगों के और बाजुओं के मसल्स हैं और मसल जहाँ पे भी हैं उनकी फंक्शनिंग में, और ओवरऑल जो वेलबींग है, तो उसके ऊपर इन मिनरल्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि कैल्शियम जो है ये बॉडी के अंदर जितनी भी एंजाइम एक्टिविटी होती है वो कैल्शियम डिपेंडेंट है। तो ओवरऑल पूरी बॉडी में इसका इन्फ्लुएंस और इफेक्ट होता है। अब देखा यह गया है, हंड्रेड्स ऑफ स्टडी का एनालिसिस जो इन्होंने किया है, तो इन्होंने बताया है कि जो एसेंशियल मिनरल्स हैं लाइक कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, ये अगर रिप्लेनिश ना किए जाएं या पानी में या बॉडी को ना मिलें, पानी में ना हो और बॉडी को ना मिलें, तो इनका डेफिनेट इफेक्ट है ह्यूमन और एनिमल हेल्थ के ऊपर। तो इतना इम्पोर्टेंट ये रोल प्ले करते हैं बॉडी के अंदर। तो अब मज़ीद इसको देखते हैं कि जो एआई बेस्ड टेक्स्ट है वो क्या कहता है और हमें करना क्या है। आरओ प्लांट के वाटर को क्या हम बेहतर कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं और कितना का महंगा है वो? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पहले कहा कि आरओ प्लांट का जो वाटर है ये एसिडिक होता है, सिमिलर जिस तरह के रेन वाटर होता है। तो इसको रिप्लेनिश करना, इसमें जो आयंस हैं सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, ये डालना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी रिमूवल से बहुत बड़े इश्यूज शुरू होते हैं। तो जस्ट लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटाशियम और सोडियम भी, तो इनका बहुत बड़ा रोल है बॉडी के अंदर और इससे बहुत सारे बॉडी के फंक्शन जो है वो इफेक्ट होते हैं। अब ये एआई बेस्ड टेक्स्ट क्या हमें बता रही है कि अगर ये मिनरल्स ना मिलें बॉडी को तो कार्डियोवास्कुलर मॉर्बिडिटी, बीमारी और उसकी वजह से डेथ रेट बढ़ जाता है और जो बोन फ्रैक्चर्स हैं उनकी रेशो बढ़ जाती है। इसके साथ साथ जो आंतड़ियों के और मैदे के इश्यूज हैं वो बढ़ जाते हैं और विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इतना इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट है इनके ना होने का। आरओ प्लांट में, वाटर में ये नहीं होते तो उनका बहुत बुरा इम्पैक्ट है। फिर ये भी देखा गया है कि ये जो आरओ प्लांट का वाटर है जिसमें ये मिनरल नहीं होते, अब जो डॉक्टर या एफएससी जिन्होंने की है उनको पता होगा कि जो आयन जो है ये बैलेंस करते हैं, ऑस्मोटिक बैलेंस होता है। तो जब एक जगह पे आयन कम होंगे, दूसरी जगह पे ज़्यादा होंगे, तो वहाँ से ये आयन्स मूव करके जहाँ पे लेवल कम है उसको बैलेंस करेंगे। तो इससे क्या होता है कि बॉडी से, सेल्स के अंदर से जो आयन्स हैं वो डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं और इसका बैड इम्पैक्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ से आपको ये भी पता चला होगा कि ये आरओ प्लांट का वाटर ना सिर्फ इटसेल्फ खतरनाक है बल्कि ये बॉडी से मजीद मिनरल डिप्लीशन भी करवाता है। तो रीमिनरलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रीमिनरलाइजेशन के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें आप नॉर्मल टेप वाटर मिला दें या आप ऐसी चीज़ें, ऐसी ग़िज़ाएँ खाएं जिनमें नमकियात की मिकदार ज़्यादा हो। अब हम तो पहले ही बड़े डाइट कॉन्शियस हुए हैं, हम बड़े नमक का इस्तेमाल और बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल एहतियात से करते हैं। डॉक्टरों ने कहा हुआ है नमक का इस्तेमाल नहीं करना। भाई कुछ तो करना है,
ज़्यादा नहीं करना, लेकिन अगर आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो तो आप पूरी करें, उससे ज़्यादा आप ना करें। अब बॉडी की रिक्वायरमेंट आप पूरी नहीं करेंगे तो बॉडी फिर भी इफेक्ट होगी और फंक्शन नहीं करेगी, और जिस वजह से आप डर रहे हैं ब्लड प्रेशर वगैरह से, हार्ट डिजीज़ की वजह से, वो तो आपको हो जाएंगी फिर भी। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब क्या हम ढेर सारी सब्जियां और ढेर सारी पल्सेस और ढेर सारी जो फ्रूट्स हैं वो खा के वो पूरा कर सकते हैं लेवल? तो हम तो पहले ही मैंने कहा कि हम फूड कॉन्शियस और ईटिंग कॉन्शियस था, खासकर अपर क्लास और मिडिल अपर क्लास जो है वो तो पहले ही बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, उनकी उस तरह की एक्सरसाइज नहीं है, तो वो तो नहीं इतना ज़्यादा ये चीज़ें लेते, तो फिर हमें कमी तो रहेगी। तो यही वजह है कि हम सारे लोग तकरीबन तकरीबन मेजॉरिटी हम जो हैं वो कमज़ोर फील करते हैं। हम वैसे गोश्त पोस्ट हमारे में बहुत है, इसके बावजूद हम कमज़ोरी फील करते हैं। कमज़ोरी क्यों फील करते हैं? आयंस की कमी है, वो जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो प्रॉपर नहीं हो रही। मसल्स वगैरह मौजूद हैं, लेकिन उसमें जो पंप हैं, जो चीज़ें चलाने वाली हैं, ऑयन बैलेंस है, इम्पल्सेस हैं, वो उस तरह से जनरेट नहीं होती, तो बॉडी ऐसे लगता है जी बड़ी भारी सी और कुछ करने को दिल नहीं करता। ठीक है? और थोड़ी-सी आप कोई काम कर लें, आपको थकावट हो जाती है और हार्ट के मसले शुरू हो जाते हैं, साँस चढ़ जाता है, इस तरह की चीज़ें जो हैं आपको शुरू हो जाती हैं। अब मैंने कहा कि एक तो ये आप कर सकते हैं कि आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह से ढेर सारा आप फ्रूट्स खाएँ, ढेर सारी वेजिटेबल खाएँ, लेकिन उसके अपने भी मसले मसाइल फिर हो जाएँगे। ठीक है? दूसरा तरीका क्या है, जो कि आसान तरीका है, वो क्या है? वो ये है कि आप सिंपल जो नमक है, हिमालयन नमक जो ख्योड़ा से नमक पैदा होता है, वो वाला, मैं व्हाइट साल्ट की बात नहीं करता जो समुद्री नमक है, उसकी बात नहीं मैं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ जो ख्योड़ा का नमक है, पिंक साल्ट जिसे कहते हैं। वो अगर आप 1/4 चाय का चम्मच, चौथा हिस्सा चाय का चम्मच, वो 4 लीटर का जो पानी है, आरओ प्लांट का वाटर, उसमें डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, दैट इज़ एनफ। आपकी मिनरल रिप्लेनिशमेंट बहुत हद तक हो जाएगी, ओवर नहीं होगी, अंडर भी नहीं होगी, तो तकरीबन बैलेंस हो जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीका है इसको बैलेंस करने का। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पता चला होगा कि आरओ प्लांट का पानी जो है क्या हमारे लिए अच्छा है, या इसको हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं। अब मैं अगली एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पिंक साल्ट और जो वाइट साल्ट है इसके ऊपर बात करूंगा, ताकि आपको उसके बारे में भी पता चले कि कौन सा नमक जो है उसके क्या प्रॉब्लम्स हैं और कौन सा बेहतर है और कौन सा बेहतर नहीं है। तो दुआ में याद रखिएगा, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि पानी हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, ताकि लोगों को पता चले, अवेयरनेस हो। ये सदका जारिया है, ये भी सदका जारिया। आप किसी की हेल्थ के बारे में उसको अवेयरनेस देते हैं, तो ये भी अल्लाह इसकी जज़ा देता है। तो आप भी उसमें अपना हिस्सा डालें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। सिंपल सी बात है, आप सोडियम क्लोराइड, सॉरी, जो पिंक साल्ट है वो डाल दें, तो आपकी आरओ प्लांट का जो पानी है वो ठीक हो जाता है और पानी का टेस्ट भी बेहतर हो जाएगा। वो जो कड़वा सा हमें महसूस होता है वो भी नहीं होगा। तो एनीवे, दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।